टाइम टेबल की रिक्वेस्ट काफ़ी बच्चों की आ रही थी कि यार एक रूटीन बना के दे दो लास्ट के इन 15-20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए जून अटेम्प्ट से पहले, सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट पॉसिबल रैंक एंड गेट इनटू आवर ड्रीम आईआईटी। तो बिल्कुल बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अभी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम्स बच्चों के वैसे तो या तो ख़त्म हो चुके हैं या फिर एकदम लास्ट चल रहे हैं। अब अलग अलग बोर्ड है बच्चों के, कोई बिहार बोर्ड का है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है, कोई आईसीएसई का है। सो मैं इतना ज़्यादा कमेंट देखो करूँगा नहीं बोर्ड के बारे में, सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ बच्चों का अभी तक बोर्ड चल रहा था तो वो भी अब खत्म होने ही वाला है। तो अब आपके पास बहुत ही अच्छा एक स्मूथ पीरियड आ चुका है जहाँ पे आपके पास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। ना तो आपको स्कूल वाले कोई बुलाएंगे, ना तो बोर्ड की तैयारी करनी है, ना तो आपको कोचिंग वाले ज़्यादा बुला रहे होंगे। बुला रहे भी होंगे तो कोई रिवीजन के लिए वो चीज़ चल रही होगी, तो वो तो एक तरह से पढ़ाई का ही हिस्सा हो गया। तो बेसिकली यू आर नाउ फ्री। तो अब कैसे अपने 24 घंटे का पूरा इस्तेमाल करना है इन द मोस्ट ऑप्टिमल वे ताकि आप बेस्ट नंबर ला पाओ, इस वीडियो में हम अच्छे से जान लेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी कि अकेडबूस्ट के J 2022 क्रैश कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट चल रहा है ओनली टिल टुमारो। ठीक है, तो आज या कल में आप उसमें एनरोल होइएगा। ये कोर्स आपको लास्ट टाइम रिवीजन बैकलॉग क्लियरिंग में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही में आपको जुलाई अटेम्प्ट और एडवांस के लिए भी तैयार कर देंगे। ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट फॉर studying in the least possible time, and you will definitely get into a good IIT if you study it well and enroll in it now. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और बातें हम बाद में कर लेंगे। चलिए बात करते हैं यार कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो देखो, टाइम टेबल की जो ओवरऑल फॉर्मेट है वो तो मैं हर वीडियो में एक ही बताता हूँ, जो मेरा स्टैंडर्ड चलता है 4-4-2 टाइम टेबल। ये क्या होता है मैं समझा दूंगा। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये 4-4-2 के स्लॉट में डालना क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओ। तो फटाफट से, जिनको नहीं पता है 4-4-2 क्या होता है, समझा देते हैं। 4-4-2 टाइम टेबल बेसिकली ये होता है कि आप 4 घंटे सुबह निकालेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर 4 घंटे आप दोपहर में निकालेंगे स्टडीज के लिए, फिर एक ब्रेक लेंगे, और फिर 2 घंटे या उससे ज़्यादा आप इवनिंग में निकालेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट से आप 8 घंटे या 7 घंटे दिन का सोते हो, रात को 12 से 7 बजे सोते हो, 8 बजे पढ़ने बैठ सकते हो 7 बजे अगर उठोगे तो, राइट। तो 8 से 12 एक स्लॉट आप लगाएंगे, फिर आप चलिए 1 घंटे का ब्रेक, चलो 2 घंटे का ब्रेक ले लो, है ना, लंच करो, रेस्ट करो, जो भी करना है करो। फिर आपने 2 से 6 और पढ़ाई की, फिर आपने चलो 2 घंटे का और ब्रेक ले लिया, फिर आपने 8 से 10 पढ़ाई कर ली, और फिर चलो ठीक है आपने सो गए या कुछ भी कर लिया। तो ये 10 घंटे का टाइम टेबल हो गया। आप चाहें तो ये ब्रेक्स कम कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, और 12 घंटे तक ले जा सकते हैं, लेकिन 10 घंटे तो मुझे लगता है मिनिमम पढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या इंसर्ट करना है, कहाँ पे, ये हम बताते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं सुबह वाले स्लॉट जो 8 से 12, और ये 8 से 12 कोई फिक्स नहीं है। अगर तुम 7 बजे उठने वाले बंदे हो तो 7 से 11 कर लो, राइट। अगर 9 बजे उठने वाले बंदे हो तो 9 से 1 कर लो, राइट। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट स्लॉट के अंदर मुझे लगता है आपको टेस्ट पेपर्स को घुसाना चाहिए, राइट। अब आपकी कोचिंग का कोई टेस्ट सीरीज अभी चल रहा हो तो आप उसको कर सकते हो। आप अगर अकेडबूस्ट के अंदर एनरोल्ड हो तो वहाँ की टेस्ट सीरीज आप सुबह वाले स्लॉट में कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से फ्री हो, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप अपना खुद का कोई PYQ वगैरह का पेपर उठा के स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है अच्छे से तब भी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस का टाइम है ये टेस्ट की। और अगर नहीं भी कंप्लीट है तब भी आप टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन करो, बिकॉज टेस्ट में क्या होता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई हो जाती है। टेस्ट के अंदर आप 90 क्वेश्चन देखने वाले हो इन 3 आवर्स, राइट। अब 3 घंटे में 90 क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व नहीं करता है अगर उसको पुश नहीं किया जाए। तो टेस्ट आपको पुश करेगा, और इवन अगर आपको चीज़ें नहीं भी आती है, लेट से आपको 50% चीज़ें ही आती हैं, कोई बात नहीं यार, वो 50% तो अपन देंगे और बाकी चीज़ों का अपन सोल्यूशन वगैरह देख लेंगे और बाद में उनको सीख लेंगे, ठीक है। टेस्ट विल बी अ वे ऑफ रिवाइजिंग एंड अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो टेस्ट को आप सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग देंगे, ओके। कई कोचिंग्स में अभी रिवीजन सीरीज चल रही होगी, ठीक है। जैसे मेरे टाइम में भी मेरी कोचिंग में रिवीजन चल रहा था इस समय, कि भाई सुबह सुबह क्लासेस लगती थी 4-5 घंटे की, उसमें रिवाइज कराते थे, है ना। तो अगर आपके यहाँ ऐसा हो रहा है कुछ और आपको वो यूजफुल लग रहा है खुद के लिए तो जा सकते हो। अगर लग रहा है कि यार टाइम पास चल रहा है तो कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मैं पर्सनली नहीं जाता था क्योंकि मुझे लगता था यार कि वो थोड़ा मुझे इतना सही नहीं लगता था वो रिवीजन क्लासेस, तो इसलिए मैं घर पे ही पढ़ा करता था। बट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट विल बी फॉर टेस्ट फॉर्म का प्रैक्टिस। सेकंड स्लॉट में आपको मुझे लगता है जो डालना चाहिए, यहाँ पे अगेन आपको कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस डालनी चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि आप में से कई बच्चों का एग्जाम शायद शाम वाले स्लॉट में होगा, राइट। तो स्लॉट आएंगे आपके, तो हो सकता है शाम वाले स्लॉट में आपका आए। तो अगर ऐसा है तो आप टेस्ट वाले स्लॉट को शाम में मूव कर सकते हो और ये वाले स्लॉट को फर्स्ट स्लॉट में मूव कर सकते हो। थोड़ा सा अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी है। तो अब इस वाले स्लॉट में क्या करेंगे, अज्यूमिंग कि आप टेस्ट फर्स्ट वाले स्लॉट में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अगेन कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्वेश्चंस के फॉर्म में चलेगा, थ्योरी अभी नहीं पढ़नी है क्योंकि एग्जाम देखो क्वेश्चंस का है। तो आप अब थ्योरी पढ़ने पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है। आपका दिमाग अभी बढ़िया दोपहर है, अच्छा चल रहा होगा, है ना। अपन ऑलरेडी लंच वंच और थोड़ी बहुत नींद वींद लेके आ चुके हैं, जबकि वगैरह। अब अपन फ्रेश है 2 से 6 या 1 से 5 जो भी है।
हम 4 घंटे लगातार दबा के पढ़ने वाले। क्या पढ़ना है? क्वेश्चंस के फॉर्म में ही पढ़ना है। तो आपने टेस्ट तो दे दिया, अब लेट से मैंने आपको पिछली वीडियोस में बोला था ना, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, कि आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जून में क्या करना है, राइट। तो मैंने उसमें क्या बोला था कि आपको लग रहा है कि यार कोई चैप्टर्स आपके अभी भी वीक रह गए, उनका आपको धीरे धीरे करते जाना है। 10-15 चैप्टर पकड़ने जो आपको लगता है यार कि इनमें और कुछ किया जा सकता है, कि इनमें रिवीजन कम है या कम आते हैं, उन चैप्टर्स को पकड़ के उनकी डेली आपको थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस के फॉर्म में करो, ठीक है। तो लेट से आपको रोटेशन नहीं आती है, एचसी वर्मा के निकालो वर्कड आउट एग्जाम्पल, करना शुरू कर दो एकदम धड़ल्ले से, राइट। ट्राई करो, आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है थोड़ा सा हिंट लो। ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में आप कॉन्सेप्ट्स अपने कवर करते जाओ, दैट इज ऑल आई एम आस्किंग यू फॉर। अगर आप एकेडबूस्ट के कोर्स में पढ़ते हो तो आप मेरे वाले जो लेक्चर्स है रिवीजन वाले उनको देख सकते हो, या हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले रिविजन्स को आप देख सकते हो। और अगर कोई नहीं है अभी तक तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके कल या आज में एनरोल होकर उनको पढ़ने लग जाओ, काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दिस स्लॉट विल बी फॉर वेरी हाई इंटेंसिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दोज टॉपिक्स जो आपके कमजोर हैं। और जो लास्ट स्लॉट होने वाला है शाम वाला, जो आपके आफ्टर डिनर होगा, आफ्टर जो भी आपने कर लिया उसके बाद होगा, वो रात को आएगा। रात को थोड़ा दिमाग थक जाता है, थोड़ा सा हमारा दिमाग फ्राई हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आ गया। एनसीईआरटी की रीडिंग आ गई, मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ के जानी सब बच्चों को, वो आप इस स्लॉट में करो। मैंने आपको ये भी बोला था कि सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तब भी होनी चाहिए, वो यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो इस तरह की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। टेस्ट में कोई क्वेश्चन सुबह सुबह नहीं हुआ था, वापस से कोशिश कर लो। टेस्ट में कोई क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तुमने नहीं देखे किसी भी कारण से, अब ट्राई कर लो। तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ चीज़ नहीं आई, अब देख लो। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल, लेट से तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में नहीं आता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है भैया रेजोनेंस क्या होती है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कोई आता पता ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को आप अभी पढ़ सकते हो अपने नोट्स के थ्रू या एकेडबूस्ट के शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जैसा भी है, ठीक है। तो ये स्लॉट आपका प्योरली थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए रहेगा, रीडिंग वाली चीज़ों के लिए रहेगा, केमिस्ट्री के लिए रहेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये मैंने केवल 10 घंटे का टाइम टेबल दिया और काफ़ी सिंपल टाइम टेबल दिया है भाई, ये ऐसा टाइम टेबल है हर कोई बच्चा फॉलो कर सकता है। मैं यहाँ पे तुम्हें कि 15 घंटे 16 घंटे 14 घंटे पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, बट अगर किसी बच्चे को फिर भी इच्छा हो रही है वो शाम को 2 घंटे और बढ़ा सकता है, 4 का भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे 14-15 घंटे पढ़ते हैं लास्ट टाइम में, ठीक है। ये तो मैंने 10 घंटे का ही बोला है, तो आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आपको लग रहा है यार कि मुझे लेट से मैथ्स में थोड़ी और एफर्ट डालनी है, 2 घंटे मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो अभी जो पढ़ाई हो जाएगी, फिर बाद में केवल रिग्रेट रह जाएंगे। तो अगर चाहते हो इस तरह के रिग्रेट्स ना रहे तो एक काफ़ी बड़ी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगी कि आप हमारे JEE 2022 क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाए। देखिए ये मैं कोई एडवर्टाइजिंग या सेल्स वाली पिच भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमें जितने बच्चे चाहिए तो उससे ज़्यादा ऑलरेडी एनरोल हो गए। टारगेट रहता है ना यार कि यार इतने बच्चे पढ़े तो ठीक रहेगा, थोड़ा हमें खुशी मिलेगी, तो वो हमारा टारगेट कवर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ यार कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा उसका एडवांटेज लेके अपने नंबर बढ़ाएं, क्योंकि ये काम करती है चीज़। ये कोई ऐसी आम कोचिंग नहीं है कि बस आपको पकड़ा दिया फिर पढ़ लो, वैसा नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिजाइन मटेरियल है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा सुपर ट्रैक फास्ट ट्रैक कर देगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कॉन्साइज तरीके से बताया गया है कि भाई ये चीज़ आएगी, इसमें सवाल आएंगे, ये ऐसे सॉल्व कर देना। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, आपको शायद ऐसा कोई है भी नहीं कहीं पे। तो दिस इज द एडवांटेज यू विल गेट फ्रॉम एकेडबूस्ट एंड यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स। इसीलिए अभी हम इतना ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह लेके आ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका एडवांटेज ले पाए। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ यार, ट्रस्ट में आपको लगेगा यार कि ये चीज़ मैंने पहले इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं किया, इतना आपको लगेगा कि यार ये मेरे को पहले कर लेना चाहिए था। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। आज या कल में ही एनरोल होना है, उसके बाद फिर रेट्स बढ़ जाएंगी। अभी हमने केवल 2 दिन के लिए इसके ऊपर रेट्स थोड़ी डिस्काउंट किए ताकि आप लोग इसको पढ़ना चालू कर पाओ, फिर बाद में तो टाइम भी नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी के लिए आप इसको जून अटेम्प्ट के लिए रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे, फिर आपको जुलाई अटेम्प्ट और एडवांस के लिए भी ये वैलिड रहेगा ही ऑब्वियसली, तो आप तब भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो समराइज कर देते हैं क्या क्या बोला। सबसे पहली बात हमने ये डिस्कस की कि आपको 4-4-2 टाइम टेबल फॉलो करना है, यानी 4 सुबह 4 दोपहर में 2 रात को। सुबह वाले 4 स्लॉट के अंदर आपको कोशिश करनी कि आप टेस्ट को घुसाओ, या आपकी कोचिंग कोई रिवीजन सीरीज चला रही है उसमें जा सकते हो, है ना। लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पे टेस्ट बेस्ड रिवीजन करने की कोशिश करनी है, बिकॉज आप एक एग्जाम देने वाले हो जो एक टेस्ट होगा, और टेस्ट में काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज हो जाती है। सेकंड जो स्लॉट रहेगा उसके अंदर आपको बहुत ही हाई इंटेंसिटी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है ऑफ योर वीक टॉपिक्स। जीओसी कमजोर है, प्रैक्टिस कर डालो। सर्कल्स कमजोर है, प्रैक्टिस कर डालो। रोटेशन कमजोर है, उसके बारे में प्रैक्टिस करो, राइट। वर्कड आउट एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो, आप एकेडबूस्ट के अंदर जो हमारे लेक्चर्स है उनको आप देख सकते हो। आपके पास खुद के कोई नोट्स है अच्छे,
उनको देख सकते हो। बेसिकली दिस स्लॉट शुड बी फोकस्ड ऑन कि आपके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको हम निकाल निकाल के एकदम ठीक करते जाएं। नाव में छेद हो जाते हैं ना नीचे कभी कभी, तो पानी लीक होने लगता है, तो उन जो होल्स हो रखे हैं उनको आपको धीरे धीरे करके फिल करना है इस स्लॉट के अंदर। और जो लास्ट का स्लॉट है 2 घंटे का, वो रहेगा फॉर व्हाट, फॉर थ्योरेटिकल स्टडीज, जिसमें आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फॉर्मूले रट्टे मारने, ये सब चीज़ें हो गई। दीज यू विल बी डूइंग इन योर लास्ट स्लॉट। ठीक है, तो होप ये वीडियो काम आई हो तुमको। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सोशल वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड इफ यू वांट मोर हेल्प, द कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू, बट ओनली एट अ डिस्काउंट फॉर टुडे एंड टुमारो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड लक एंड मचाते रहो।